हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब करने वालों को बड़े डिफरेंट नजरिए से देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गई, सरकारी नौकरी मिली तो लाइफ सेट होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई। इन्हीं सब पे चलते हुए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, जो कि 8th पे कमीशन की है। आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबने न्यूज में सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन की अप्रूवल दे दी है। अप्रूवल देना मींस कि अभी जो है इसकी बॉडी कंसिस्ट होगी, जो इनके मेंबर्स हैं वो बनाया जाएंगे। 8th पे कमीशन की जो बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। लेकिन जो अप्रूवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 8th पे कमीशन जो है बनाया जाएगा। अप्रूवल दे दी गया, अप्रूवल मींस पास कर दिया गया है कि 8th पे कमीशन को अब लागू किया जाएगा। ये 8th पे कमीशन लागू होने से क्या बेनिफिट होंगे, इस चीज पे भी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, 8th पे कमीशन देखिए, पे कमीशन जो होता है, 8th पे कमीशन, पे कमीशन देखिए, 8th पे कमीशन, कमीशन का मेनली काम क्या होता है, पहले इस चीज को समझो। कमीशन का मेनली काम होता है कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, उनका गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है उनको रिव्यू करना। उनको रिव्यू करके जो करंट सिचुएशन होती है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, और जो सैलरी प्लस जो पेंशनरी होते हैं उनकी पेंशन्स को अपडेट करना, और करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए, जैसे कि इन्फ्लेशन को देखना होता है, महंगाई को देखना है, बाकी सारे फैक्टर को देखते हुए पे कमीशन का काम होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी को रिव्यू करना, उनको देखना कि अब जो है इसको किस तरह से इंक्रीमेंट लगाया जाए, बढ़ाया जाए। ऐसा अमूमन आमतौर पे क्या होता है कि पे कमीशन जो है हर 10 साल के बाद, मींस हर 10 इयर्स के बाद जो है होता है। हर 10 साल के बाद पे कमीशन बैठता है, और गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरीज को और पेंशनरी को भी, जो पेंशनरी होते हैं उनकी पेंशन को भी अपडेट किया जाता है बाय द पे कमीशन। पे कमीशन जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को देखता है कि इनकी सैलरी क्या है, और करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए उनकी सैलरी को कितना बढ़ाया जाए, इसी सब पे काम करता है पे कमीशन। लेकिन ये 10 साल के बाद, आप पहला पॉइंट आता है कि 10 साल के बाद ही क्यों? क्या ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर कोई पूछ ले आपसे कि क्या ऐसा कोई रूल है, इज देयर एनी लॉ, इज देयर एनी सेटल्ड लॉ, तो आंसर इज नो, ऐसा कोई लॉ नहीं है। परंतु आप ऐसा मान लिया जाता है, ऐसा होता आ रहा है, पीछे से ही ऐसे हो रहा है कि हर 10 साल के बाद जो है पे कमीशन को बैठाया जाता है, और वो अपनी रिकमेंडेशन देता है। क्या देता है फ्रेंड्स, यहां पे रिकमेंडेशन देता है। रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अपनी रिकमेंडेशन देता है कि आपको जो है इस तरह से अब गवर्नमेंट, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी को किस तरह से बढ़ाना है, और विद फैक्ट प्लस रीजन। कारण क्या है, इन्फ्लेशन बताई जाएगी, जैसे मैंने बताया महंगाई तो पहला फैक्टर होगा, फर्स्ट फैक्टर जो महंगाई होगा। प्लस आपको यह समझना है कि जो रिकमेंडेशन है, जो ये पे कमीशन रिकमेंडेशन, जैसे 8th पे कमीशन है, अब ये जो रिकमेंडेशन देगा ये मैंडेटरी नहीं है, मींस बाइंडिंग नहीं है। ये बाइंडिंग नहीं है। जब भी कोई भी पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है कि फाइनेंशियल, जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टीमेटली जो है उसको अपने हिसाब से देखता है, और उसी तरह से फिर उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और कुछ रिकमेंडेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। मींस ये मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन उनको गवर्नमेंट किस तरह से कितनी उनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज टोटली अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, पहला जो दो मेन फैक्ट आपने समझे कि 10 साल के बाद
किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। ऐसे ही मान लिया जाता है कि 10 साल के बाद हम जो है पे कमीशन को बिठाएंगे, जो पीछे से चलता आ रहा था। जैसे कि पहला जो पे कमीशन था, फर्स्ट पे कमीशन जो था जनवरी 1946 में बिठाया गया था। इसके बारे में भी हम डिटेल में और चर्चा करते हैं, लेकिन आपने ये समझे 3 फैक्टर की रिकमेंडेशन देते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको देखता है। लेकिन आपने और इसके बारे में अगर समझो तो फ्रेंड्स, जो पे कमीशन है इसमें जो मेनली जो इनका चेयरमैन होता है वो रिटायर्ड जस्टिस होता है फ्रेंड्स। रिटायर्ड जस्टिस होता है इसका चेयरमैन। बाकी इनके साथ जो मेंबर्स होते हैं वो भी जैसे एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट होते हैं वो भी, और बाकी जो मिनिस्टर्स जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे इसमें बॉडी में शामिल होते हैं और ये डिसीजन लेते हैं, ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि इस तरह से अब जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी को और पेंशन्स को भी, जो पेंशनरी है उनकी पेंशन्स को भी अपडेट किया जाए विद द करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को देखते हुए, एज पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन। ये सारी रिकमेंडेशन देते हैं कौन? पे कमीशन। तो अब जो है 8th पे कमीशन लगा है, ये इट इज अंडरस्टूड कि 8th पे कमीशन है। इससे पहले पहला हुआ होगा फर्स्ट पे कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया कि 1946 में, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो 7 तक जो है पे कमीशन हो चुके हैं। अब जो है 8th पे कमीशन है। इससे जो है तभी न्यूज में आपने सुना होगा कि एक पियोन की भी सैलरी जो है न्यूज वाले 50 के 60 के ऐसा सोशल मीडिया पे भी सुनने में आ रहा है। लेकिन कितनी सैलरी होती है और 8th पे कमीशन क्या रिकमेंडेशन करता है, ये तो वक्त बताएगा, जो सिचुएशन बताएगा। लेकिन जितने भी एस्पिरेंट्स अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने टाइम को टोटल डिवोट करो ताकि इस 8th पे कमीशन का बेनिफिट जो है आप सभी ले सको। आप सभी जो है 8th पे कमीशन का बेनिफिट ले सको, क्योंकि इट इज फॉर डैम श्योर, ये तो श्योर है कि जब 8th पे कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देगा तो गवर्नमेंट सैलरी जो है नेचुरली ही हाइक होगी, नेचुरल ही हाई हो जाएगी, इंक्रीमेंट लगेगा। ये कैसे लगता है फ्रेंड्स, इस चीज को भी समझो। देखो, बेसिक सैलरी होती है, बेसिक सैलरी में जितनी भी बेसिक सैलरी हो, लेट्स सपोज मान लिया जाए 42 के है, लेट्स सपोज 42, इस बेसिक सैलरी में आपका डीए लगता है, आपका प्लस एचआरए लगता है। मींस एचआरए क्या? डीए, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, डीए मींस डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता, ये आप जहां रहते हो, हाउस रेंट अलाउंस, इसका अलाउंस, प्लस और माइनर अलाउंसेस जो है, आपको ये सारे अलाउंसेस मिलके फिर आपकी टोटल सैलरी मींस ग्रास सैलरी बनती है इन सभी को। और जो पे कमीशन है, जैसे 8th पे कमीशन है, वो सारी रिकमेंडेशन इसी बेस पे देखा कि अब जो है महंगाई को, करंट सिचुएशन को देखते हुए किस तरह से कितना डीए बढ़ाया जाए, कितना एचआरए बढ़ाया जाए, और कितने और जो है छोटे छोटे जो उसमें अलाउंसेस होते हैं वो ऐड डाउन किया जाए, ताकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को बढ़ाया जाए। ये सारी जो है ये रिकमेंडेशन देगा पे कमीशन। तो ये है 8th पे कमीशन। ये एक मोटिवेशन के तौर पे भी आपके लिए काम करेगा कि अब जो है हम ज्यादा से ज्यादा जो एस्पिरेंट्स जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, कि आप वो अपना फोकस, टोटली फोकस जो है अपना स्टडी की तरफ दें, अपने टाइम को यूटिलाइज करें एक ही समय। बिकॉज जो आपका समय है ये डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, बट इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर आप अपना समय जो है, अपना टाइम कंप्लीटली स्टडी पे नहीं देंगे, किसी और चीज पे देंगे, तो वो आपका टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना टाइम जो है फोकस होके स्टडी को देना है, ताकि 8th पे कमीशन का बेनिफिट आप सभी लोग जो है ले सकें। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पे कमीशन भी लगा था 1 जनवरी 1946 से। इसके पीछे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने भी सोचा, हमारी गवर्नमेंट ने, कि जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, वो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में हो, वो चाहे एजुकेशन में हो, हेल्थ सेक्टर में हो, या किसी और जुडिशरी में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये नेशन बिल्ड को बनाने में, नेशन को एक बेहतर नेशन को एक महान नेशन बनाने में काम करते हैं। ये एक बैकबोन होता है नेशन का। तो इनकी सैलरी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि पे कमीशन बिठाया जाए, ताकि
इनकी सैलरी जो है एज पर द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन चले और इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इन सबको आपने कंसेप्ट देखा, लेकिन सब में जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो ये है कि इसको आखिरकार करते क्यों है। ये तो करंट सिचुएशन आपने समझ लिया, सब आपने कंसेप्ट समझा, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो दो, ऐसे एक्सपर्ट कहा जाता है कि दो इंपॉर्टेंट मेन फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर। पहला फैक्टर कि करप्शन ना हो, फर्स्ट फैक्टर कि करप्शन ना हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जब आप जो है सैलरी, एनफ सैलरी दे दोगे कि उसकी लाइफ, उसके बच्चों का खर्चा, उसका अपना खर्चा अच्छे से चलेगा, तो वो करप्शन नहीं करेगा, ऐसा मानते हैं। नेक्स्ट कि जो यूथ है, यंग है, जो एस्पिरेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे गवर्नमेंट जॉब को। इसलिए जो है ये पे कमीशन काम करता है कि रिव्यू करना है गवर्नमेंट सैलरी को भी, ये फैक्टर भी देखे जाते हैं। लेकिन करप्शन, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, करप्शन, देयर आर टू काइंड ऑफ करप्शंस। एक तो होता है इकोनॉमिक पैसे से, लेकिन दूसरी मैं मानता हूं कि एक दिल की करप्शन होता है, जो दिल से हर्ट करप्टेड पर्सन होता है, दिल से करप्टेड, दैट इज मोर डेंजरस देन द इकोनॉमिक करप्शन आल्सो। क्योंकि पैसे की करप्शन तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन दिल की करप्टेड इंसान होता है, वो इंसान नेशन बिल्डिंग की बजाय वो नेशन को डिस्ट्रॉय करने की काम करता है। तो इंसान को करप्टेड नहीं होना है। जैसे आप यूथ जो एस्पिरेंट्स जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आपने करप्टेड माइंड से नहीं होना है, दिल से नहीं होना है। और इकोनॉमिकली जो है ये तो करप्शन आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 8th पे कमीशन के बाद इतनी सैलरी हो जाएगी कि कोई भी इंसान को इन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपने सोचा होगा कि कई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं, फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई होती है एज पर द लॉ। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश को, मेरे भारत देश को एक महान देश बनाया जाए, ऐसी चीजें हो ही नहीं। लेकिन जो एक अच्छा इंसान, जो एक मेहनत करके इंसान पैसा कमाता है, तो जो करप्शन है वो तो हम पैसे के तौर पे देखते हैं। लेकिन मैं इस पॉइंट को एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। जैसे एक इंसान ने अपने घर, इंसान अपना घर बनाना चाहता हो तो वो अपना घर बनाता है, काफी सपने सजाए होते हैं कि मैं एक छोटा घर बनाऊंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, उसके लिए वो मिस्त्री लेबर लगाता है और उसी एज पर वो दिहाड़ी जितनी चल रही हो वो उसके मुताबिक वो उसको दिहाड़ी देता है। लेकिन मिस्त्री हो या लेबरर हो, एक मजदूर जो है अपनी मजदूरी ठीक ढंग से नहीं करे, उससे जो मालिक से, अपने जो जिसने काम लगाया उससे उसने मान लिया जाए लेट्स सपोज 1000 रुपया लिया, तो वो 1000 रुपया उसने दिया और वो 1000 रुपये का काम करके ना दे, तो दैट इज आल्सो काइंड ऑफ करप्शन, ये भी करप्शन है। तो ये सारी करप्शन जो है हमारे देश से जो है दूर होने चाहिए, ताकि हमारा देश एक महान देश बन सके। इन्हीं सब पे चर्चा करते हुए मैं आशा करता हूं कि बाकी टॉपिक की तरह आपको आज का टॉपिक भी काफी अच्छे से समझ आया होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी यंगस्टर जो यूथ मुझे सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि उन सभी को जो है 8th पे कमीशन का बेनिफिट हो और वो अपने जॉब को, जिस जॉब को भी लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, किसको भी किसी को एग्जाम को भी टारगेट किया हो, वो आपको अचीव हो सके। जय हिंद, जय भारत।